सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। शेयर मार्केट के रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी को शेयर मार्केट से बैन कर दिया है। अंसारी पिछले कई सालों से निवेशकों को शेयर खरीदने और बेचने की सलाह दे रहा था। अंसारी शेयर मार्केट से जुड़ी एजुकेशनल ट्रेनिंग देने के बहाने निवेशकों को गारंटीड रिटर्न देने का वादा करता था और उसकी बातों में आकर लोग बाजार में पैसा लगाते थे। अब माना जा रहा है कि अंसारी ने अब तक देश भर के लाखों निवेशकों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए शेयरों में निवेश की सलाह दी है। अब सेबी ने अंसारी को न सिर्फ मार्केट से बैन किया है बल्कि उस पर निवेशकों का 17 करोड़ 20 लाख रुपए वापस करने का भी आदेश दिया है। ये पैसा उसने कथित तौर पर निवेशकों को गुमराह करके और उनको फ्री की सलाह बांटकर कमाया था। ये शख्स कौन है जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स कौन होते हैं। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लोगों को पैसे कमाने का ज्ञान बांटते हैं। इन्हें फिन इन्फ्लुएंसर भी कहा जाता है। ये लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को सलाह देते हैं कि फलां कंपनी के शेयरों में निवेश करके आप मोटी कमाई कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में कई लोग मार्केट में निवेश करने से पहले यूट्यूब या फिर एक्स जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में बट रहे ज्ञान की मदद लेते हैं। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की सलाह पर कई निवेशकों को अच्छी खासी कमाई हो जाती है, लेकिन कई बार फ्री की इस एडवाइस के चक्कर में उन्हें अपनी सालों की मेहनत की कमाई से भी हाथ धोना पड़ जाता है। इस तरह की सलाह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा मोबाइल फोन के मैसेजेस, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी भेजी जाती हैं। अक्सर ऐसी सलाहों में मोटे रिटर्न की बात की जाती है और जल्द मुनाफा पाने का लालच भी दिया जाता है। कई बार तो इस तरह की सलाह एक फ्रॉड का हिस्सा होती है। कई बार किसी शेयर में जानबूझकर तेजी लाई जाती है और बाद में साजिश करने वाला अपना पूरा निवेश बेचकर निकल जाता है और बाकी लोग स्टॉक में फंस जाते हैं। कई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर किसी कंपनी के शेयरों को बढ़ावा देने के लिए पहले निवेशकों को गलत सलाह देते हैं। इन कारणों के चलते बाजार नियामक सेबी इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के खिलाफ कार्रवाई करता रहता है। इस तरह की सलाह देने वाले ज्यादातर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर सेबी से सर्टिफाइड एडवाइजर नहीं होते हैं। अब जानते हैं कि मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी कौन है। दरअसल अंसारी की कंपनी का नाम बाप ऑफ चार्ट है, शॉर्ट में कहें तो BOC है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अंसारी ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुद को एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बताया है। वो सोशल मीडिया के जरिए निवेशकों को शेयर मार्केट से कमाने के टिप्स बताने वाले कोर्स बेचता था। अंसारी ने कथित तौर पर भोले भाले निवेशकों से वादा किया था कि अगर वो शेयर बाजार में निवेश करने के लिए उनकी सिफारिश या सलाह मानते हैं तो उन्हें निश्चित रिटर्न या फिर मोटा मुनाफा होगा। अब समझते हैं कि लोगों को कैसे फंसाया जाता था। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पाया है कि अंसारी यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाप ऑफ चार्ट के माध्यम से शेयर खरीदने और बेचने की सलाह दे रहे थे। वो निवेशकों को अपने एजुकेशनल कोर्स में एक वेबसाइट और ऐप के जरिए नामांकन करने को कहता था। सेबी ने जानकारी दी है कि अंसारी शेयर मार्केट से जुड़े 19 कोर्स बेच रहा था। इनमें से 4 कोर्स ऐसे थे जिनके जरिए निवेशकों को फिक्स रिटर्न का वादा किया गया था। निवेशकों से जुटाया गया पैसा अंसारी की कंपनी के बैंक खाते और उसके दोस्तों की कंपनी के खाते में जमा किया जाता था। अंसारी के यूट्यूब चैनल बाप ऑफ चार्ट के करीबन 4.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और 7 करोड़ से ज्यादा व्यूज आते हैं उनके चैनल पर। अंसारी बाप ऑफ चार्ट ऑप्शन हेजिंग नाम से भी एक टेलीग्राम चैनल चलाता था। टेलीग्राम चैनल पर भी 50,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। सेबी ने कहा कि बाप ऑफ चार्ट के इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट पर भी 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पर 13,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अब लगे हाथों ये भी जान लेते हैं कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को लेकर सेबी के कायदे कानून क्या है। कई बार खबरें आती रहती हैं कि इन्फ्लुएंसर्स की सलाह पर शेयर मार्केट में पैसा लगाने से निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सेबी के नियमों के मुताबिक अगर कोई आदमी शेयरों के बारे में सलाह देना चाहता है तो उसके लिए उसे सेबी के पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है, जबकि सोशल मीडिया में इस तरह की सलाह देने वाले ज्यादातर लोग सेबी के पास रजिस्टर्ड नहीं हैं। खुद को फिन इन्फ्लुएंसर यानी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर कहने वाले ये लोग पहले खुद या किसी करीबी के जरिए किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, फिर सोशल मीडिया के जरिए अपने हजारों फॉलोअर्स के बीच में उस कंपनी से जुड़ी अच्छी बातें फैलाते हैं।
उनकी सलाह पर हजारों लोग उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं। मार्केट में डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ते ही उस कंपनी के शेयरों के दाम भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स अपने हिस्से वाला शेयर बेच करके मोटा मुनाफा कमाकर निकल जाते हैं। पिछले साल ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा था कि उनके पास इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे में निवेशकों को ही सावधानी बरतनी होगी। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि सबसे पहले निवेशक सोशल मीडिया पर दिए गए टिप्स के आधार पर स्टॉक मार्केट में निवेश कतई न करें। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी किसी भी अनजाने व्यक्ति की सलाह पर शेयर में पैसा कतई न लगाएं। कोशिश करें कि किसी भरोसेमंद वित्तीय सलाहकार की एडवाइस पर ही शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।